एक सुनहरी सुबह में 5 दोस्तों का ग्रुप अपने आगामी एडवेंचर के लिए उत्साहित होकर निकल पड़ता है। उनका सफर शुरू होता है मस्ती और उल्लास के साथ, जहां गाने और हंसी मजाक ने पूरे वातावरण को खुशनुमा बना दिया था। सभी दोस्तों में से रवि बोलता है, ये ट्रिप यादगार बनने वाली है। मैंने सुना है कि वहाँ के नज़ारे बेहद खूबसूरत हैं। तभी सिमरन भी बोली, हाँ, सब कुछ परफेक्ट है और मौसम भी तो देखो, बिल्कुल साफ है। बहुत एंजॉय करेंगे। चलते चलते जैसे ही उनकी बस पुरानी हवेलियां और वीरान जगहों से गुजरती है, आदित्य एक दिलचस्प विषय उठाता है। वैसे तुम लोगों ने सुना है ना, इस इलाके में भूत प्रेतों का बसेरा है। ये सब सुनने के बाद प्रिया और निखिल बोलते हैं, अरे बस करो आदित्य, ये सब पुरानी कहानियां हैं। आज के जमाने में कौन इन बातों पर विश्वास करता है। मैंने तो पढ़ा है कि विज्ञान ने इन सभी चीजों को गलत साबित कर दिया है। फिर रवि, जो भूत प्रेत पर विश्वास करता है, वो सब दोस्तों से कहता है, दोस्तों, माना कि हमें भूतों में विश्वास नहीं है, पर अनजानी और रहस्यमयी चीजों का सम्मान करना चाहिए। ना जाने कब, कहां, क्या मिल जाए। इस चर्चा के साथ उनकी हंसी मजाक और गहरी बातचीत जारी रहती है। आपस में बोलते हैं, चलो अब इन बातों को बंद करो और ट्रिप का आनंद लेते हैं। जो होगा देखा जाएगा। चलते चलते अचानक से उनकी खुशियां और उत्साह की लहरें अचानक थम जाती हैं, जब उनकी बस एक शांत और सुनसान जगह पर आकर रुक जाती है। वहां की खूबसूरती अपने आप में अद्भुत थी। एक ओर झील का कलरव, तो दूसरी ओर एक प्राचीन हवेली की मौन गवाही। उसके बाद बस ड्राइवर बस के इंजन को देखते हुए बोलता है, लगता है कुछ मैकेनिकल खराबी है, थोड़ा समय लगेगा, सब्र रखिए, मैं सब ठीक करता हूँ। जैसे ही वे झील के किनारे पहुंचते हैं, उनका मन मोह लेने वाली खूबसूरती से भर जाता है। झील का शांत पानी और आसपास का सुकून उन्हें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। सिमरन और आदित्य खुशी से झूमते हुए बोलते हैं, वाह, ये तो सच में बहुत खूबसूरत है। कौन सोच सकता था इस सुनसान जगह में ऐसी खूबसूरती छिपी होगी। हाँ हाँ, सही कह रही हो तुम सिमरन। और देखो वो पुरानी हवेली, इसकी भी अपनी एक कहानी होगी। झील की सुंदरता के बावजूद उनकी नजरें बार बार उस पुरानी हवेली की ओर खींचती हैं। उसका रहस्यमयी और वीरान स्वरूप उन्हें आकर्षित कर रहा था। जहां कुछ दोस्त उत्साहित होते हैं, वहीं कुछ झिझकते भी हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिज्ञासा उन्हें हवेली की ओर ले जाती है। जैसे ही सूरज ढलता है और रात का अंधेरा हवेली को अपने आगोश में लेता है, उसके पुराने और वीरान कमरे जैसे जीवित हो उठते हैं। हवेली के रहस्य अब खुद को उजागर करने लगते हैं। अरे, ये दरवाजा तो बंद हो गया है। कैसे? हमने तो इसे बंद किया ही नहीं था। अचानक खिड़कियां खटखटाने की आवाज आती है, जैसे कोई उन्हें बाहर से बुला रहा हो। ये आवाज क्या है? बाहर तो कोई नहीं है। ये क्या हो रहा है, कोई बताएगा? तभी एक भयानक चिल्लाहट सुनाई देती है। सभी दोस्त घबरा जाते हैं और प्रिया चीखते हुए, ये क्या है? और आदित्य कहाँ गया? वो तो अभी यहीं था। आदित्य, जो अभी तक उनके साथ था, अचानक से नजरों से ओझल हो जाता है। जैसे ही वे आदित्य को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और फिर एक क्षण में हवेली की मालकिन भूतनी का आकार लेती है। उसकी उपस्थिति इतनी अचानक और भयानक होती है कि सभी स्तब्ध रह जाते हैं। उसके बाद भूतनी बोलती है, तुम मेरी हवेली में क्यों आए हो? बताओ मुझे, वरना सबको मार डालूंगी। उसकी आवाज इतनी घुटी और डरावनी होती है कि वे सभी जवाब देने में असमर्थ होते हैं। इस तरह हवेली के रहस्यों का पहला अध्याय उनके सामने खुलता है। एक अज्ञात और भयानक सच जो उन्हें अपने गहरे डर से रूबरू कराता है। भूतनी के पहले दर्शन के बाद समूह को उस भयावह सच्चाई का सामना करना पड़ता है जो महल में छिपी हुई थी। भूतनी के इरादे अब और भी खतरनाक मोड़ लेते हैं। जैसे जैसे रात गहरी होती है, महल की पुरानी दीवारें कुछ अनकही कहानियों को बयां करने लगती हैं। भूतनी, जिसकी आत्मा वर्षों से इस महल में कैद है, अब अपनी प्यास बुझाने के लिए तैयार है। जैसे ही सभी दोस्त एक साथ रहने और बाहर निकलने का रास्ता खोजता है, वे एक पुराने धूल भरे पुस्तकालय में पहुंचते हैं। मकड़ी के जालों के बीच उन्हें एक डायरी मिलती है जो भूतनी के दुखद अतीत और उसकी प्रतिशोध की प्यास को उजागर करती है। रवि वो किताब खोलता है। देखो दोस्तों,
यहाँ लिखा है कि भूतनी की मौत धोखे से हुई थी और उसकी आत्मा को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक वह किसी का खून न चूस ले। तभी भूतनी आदित्य का खून चूस लेती है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि भूतनी अपने शिकार का खून चूस चूस कर अपनी प्यास बुझाती है, उन्हें अपनी बंधी हुई आत्मा के लिए ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करती है। भयभीत लेकिन संकल्पित समूह तय करता है कि उन्हें भूतनी की आत्मा को मुक्त करने का तरीका खोजना होगा ताकि इस प्रतिशोध के चक्र को समाप्त किया जा सके। लेकिन समय कम है क्योंकि हर ली गई जान के साथ भूतनी और शक्तिशाली होती जा रही है। नई दृढ़ता के साथ वे महल में सुराग खोजने का प्रयास करते हैं ताकि शाप को तोड़ सकें। साथ ही भूतनी की क्रोधपूर्ण उपस्थिति से भी बचते रहते हैं। रात और अधिक गहरी होती जा रही है और भयानक भी, जैसे जैसे वे भूतनी की अनंत प्यास के पीछे के सच को उजागर करने के करीब पहुंचते हैं। उन्हें अचानक एक पुराने कमरे में एक महत्वपूर्ण सुराग मिलता है, एक पुराना लॉकेट जिसमें भूतनी की एक पुरानी तस्वीर होती है। ये लॉकेट, शायद इसका कुछ महत्व है। क्या ये भूतनी की आत्मा को शांति दिला सकता है? उनका यह खोज अब एक नए मोड़ पर आ गया है। क्या यह लॉकेट उन्हें भूतनी की आत्मा को मुक्त करने में मदद करेगा? रवि, सिमरन और आदित्य ने अब एक ठान ली है कि वे भूतनी की आत्मा को शांति दिलाकर ही रहेंगे। उनकी खोज उन्हें हवेली के सबसे पुराने हिस्से में ले जाती है, जहां उन्हें एक प्राचीन पुस्तक मिलती है। इस पुस्तक में वह मंत्र लिखा है जो भूतनी की आत्मा को शांति प्रदान कर सकता है। फिर रवि मंत्र का पाठ करता है। ओ प्राचीन आत्मा, तेरी खोज यहीं समाप्त हो। तेरी पीड़ा को हम समझते हैं और तुझे इस बंधन से मुक्त करते हैं। भूतनी, जो अब तक उनका पीछा कर रही थी, अचानक से शांत हो जाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी समझ और शांति झलकती है। धन्यवाद, मेरी आत्मा को अब मुक्ति मिली। देखो, दरवाजे अब खुल गए हैं। हम आजाद हैं। हमने ये कर दिखाया। हमने उसे मुक्ति दिला दी। उनकी साहस और दृढ़ता ने न सिर्फ उन्हें बचा लिया, बल्कि एक भटकती हुई आत्मा को भी शांति प्रदान की। भूतनी की मुक्ति के साथ ही हवेली का खौफनाक अध्याय अब समाप्त होता है। हवेली अब शांत है, मानो उसके अंदर का तूफान थम चुका हो। उसकी दीवारों पर अब ना कोई चीखें हैं, ना ही कोई भूतनी की आहट, सिर्फ एक पुरानी कहानी का शांत अंत। जैसे जैसे सुबह की पहली किरणें हवेली के पुराने खिड़कीदारों से झांकती हैं, सभी दोस्त एक नई उम्मीद के साथ हवेली को पीछे छोड़ देते हैं। उन्होंने न केवल एक भूतनी की आत्मा को शांति दिलाई, बल्कि अपने भय और संदेहों पर भी विजय पाई। हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।